जय हिंद शिक्षक साथियों, तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश से एनआईओएस डीएलएड संबंधित लेटेस्ट और बड़ी खबर के साथ। जी हाँ साथियों, लगभग कल के डेट में जो पीएनपी अधिकारी हैं उन्होंने प्रस्ताव प्रशासन के पास भेज दिया है और ऐसे में पूरा कयास लगाया जा रहा है कि लगभग इसी सप्ताह में आपको यूपी टेट 2021 का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ऐसे में जो सबसे बड़ी खास बात ये निकल के आ रही है साथियों कि क्या इस बार यूपी टेट 2021 में एनआईएस डीएलएड को सम्मिलित किया जाएगा बिना किसी परेशानी के। चूंकि साथियों पिछली बार की जो स्थिति काफ़ी नाजुक थी, तो ऐसे में इस समय जो स्थितियां और परिस्थितियां बढ़ रही हैं उसे लेकर हमारे जो तमाम सम्मानित शिक्षक साथीगण हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर स्तर के प्रयास भी कर रहे हैं और लगे हुए भी हैं। तो ऐसा शिक्षक साथियों, जो मेन मुद्दा यही है कि क्या इस बार यूपी टेट 2021 में एनआईएस डीएलएड को सम्मिलित किया जाएगा, उसका ऑप्शन होगा, या फिर ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने एनआईएस डीएलएड कंप्लीट कर लिया है वो यूपी टेट 2021 का आवेदन कर पाएंगे। तो उसी के समकक्ष सारी बातें हम करेंगे साथियों, और कहीं ना कहीं एक बेहतरीन समय आने वाला है स्पेशली यूपी टेट 2021 को लेकर। तो देखिए साथियों, कहीं ना कहीं हम सभी एनआईएस डीएलएड शिक्षक साथियों के मन में हलचल और शंका भी बनी रहती है कि इस बार यूपी टेट 2021 में सम्मिलित होने हेतु सारी चीज़ों को लेकर। तो देखिए साथियों, इन चीज़ों को लेकर जो हमारे सामान्य शिक्षक साथियों के द्वारा पहल शुरू की गई है वो कहीं ना कहीं हमें जीत के करीब ले जाएगा। तो ऐसे साथियों ये जान जाइए कि उत्तर प्रदेश में एनआईओएस डीएलएड को सम्मिलित करने हेतु एडवोकेट सर से जो लगातार बातों का सिलसिला है वो हमारे सामान्य शिक्षक साथियों के द्वारा जारी है। ऐसे में कुछ खास चीज़ें निकल के आ रही हैं साथियों, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले एनआईओएस डीएलएड शिक्षक संघ के संयोजक महेश कुमार यादव सर का जो स्पेशल बयान है उसका मैं बिंदुवार तथ्यात्मक ढंग से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। साथ साथ और भी चीज़ें हो रही हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो देखिए साथियों, हमारी टीम ने सलाह कई वकीलों से ली है, लेकिन केस जिस वकील को आप चाहेंगे उनके द्वारा किया जाएगा। बहुत से लोग एसके कालिया सर को कह रहे हैं, लेकिन जो कि एक केस वह देख रहे हैं, अगर टेट का नोटिफिकेशन आएगा तो शोभनाथ अग्रहरी सर जी द्वारा उस केस में अर्जेंसी दी जाएगी। अब एक ही केस के लिए अगर उनके दो लोग पैसा दे तो ठीक नहीं रहेगा, वह तो रहेंगे ही, इसलिए एक दूसरा वकील किया जाएगा। तो देखिए साथियों, ये महेश कुमार यादव सर का ये कहना है कि लगभग जो 1881 केस चल रही है, जैसे यूपी टेट 2021 का नोटिफिकेशन आएगा तो ऐसे ही सोमनाथ अग्रहरी सर के द्वारा उसमें अर्जेंसी लगाई जाएगी। ऐसे में यही मंशा बनाई जा रही है कि एक दूसरे केस को लेकर विचार विमर्श जो है जारी है, चाहे वो एडवोकेट से मिलने का सिलसिला हो या फिर उनसे बात विचार करने का सिलसिला है वो भी जारी है। साथियों, एक और खबर इसके संबंध में है। हमारे सम्मानित शिक्षक और सजग अजीत कुमार तिवारी सर हैं जो स्पेशली सीतापुर से हैं, तो वो भी लगातार कल की डेट में तमाम एडवोकेट से मिले और बिल्कुल साथियों लाइव जाके मिले, और कहीं ना कहीं वहाँ से भी सकारात्मक चीज़ें हम लोग को मिली हैं। तो ये जानिए साथियों, जैसे ही यूपी टेट 2021 का नोटिफिकेशन आता है, हम सभी शिक्षक साथियों को बिल्कुल सजगता के साथ सभी पहलुओं पर पूरे जोर के साथ काम करना होगा। जी हाँ साथियों, अब वो समय आ गया है कि एक बार फिर से हम लोग खड़े हो जाएं और एक बार फिर से तन मन धन से तैयार हो जाएं। तो साथियों, स्पेशली यही कयास लगाए जा रहे हैं कि संभवतः जैसे ही यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा उस पर हम लोग एक नई केस करेंगे। जी हाँ साथियों, संगठन की तरफ से यही खबर निकल के आ रही है कि नया केस किया जाएगा। ऐसे में नए केस को लेकर महेश कुमार हैं और साथ साथ हमारे जो अजीत कुमार तिवारी सर हैं वो भी बिल्कुल लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो एडवोकेट हैं उनको सारी जो चीज़ें हैं स्पेशली एनआईएस डीएलएड तथ्यों को जो प्रमाणित करती हैं उनके समक्ष पेश किया जा चुका है। सारे पहलुओं पर गहनता के साथ एडवोकेट सर ने जांच पड़ताल कर ली है अपने स्तर की, और कहीं ना कहीं जैसे ही यूपी टेट 2021 का नोटिफिकेशन आएगा तो एक नई केस डाली जाएगी। और चूंकि साथियों एक 1881 केस चली रही है तो उसमें भी अर्जेंसी लगाई जाएगी ताकि केसेस जल्दी हो और जल्द जल्द एनआईएस डीएलएड को यूपी टेट में मान्यता मिले और आगामी सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों में वो अच्छे ढंग से प्रतिभाग कर पाए। तो साथियों ऐसे में बस आप लोग, यही मेरा कहना है कि यूपी टेट 2021 में सम्मिलित होने हेतु एडवोकेट या फिर वकील साहब हैं, बड़े वकील, सभी से जो वार्तालाप है, जो सारी चीज़ें हैं वो की जा रही हैं। हमारे महेश कुमार यादव सर बिल्कुल लगे हुए हैं, अजीत तिवारी सर बिल्कुल लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं हम एक बेहतर मुकाम पे ले जाएंगे। तो साथियों बिल्कुल आप लोग सपोर्ट करिए, सहयोग करिए, और जो भी चीज़ें होंगी आपको टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो साथियों एक छोटी सी अपडेट जो कहीं ना कहीं हमारे भीतर हलचल मचा रही थी स्पेशली यूपी टेट के नोटिफिकेशन को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो साथियों कल आपको चैनल के द्वारा अपडेट दिया गया था कि यूपी टेट को लेकर पीएनपी अधिकारियों का जो रुख है बिल्कुल साफ हो चुका है और
जल्द से जल्द इसे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कराए जाने की सहमति भी बन चुकी है। ऐसे में साथियों हमारे पास एक विकल्प बचता है, वो है एकमात्र केस। तो साथियों वो भी की जाएगी और कहीं ना कहीं जिसे जहां से जल्दी हो सके उस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है हमारे सामान्य साथियों के द्वारा, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट से किया जाए या फिर लखनऊ बेंच से किया जाए। तो जो भी चीजें होंगी साथियों आप थोड़ा सा वेट करें और कहीं ना कहीं बिल्कुल सजग रहें, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि हमें सचेत होना है और अपने कोर्स को बिल्कुल मान्य कराना है, चाहे वो यूपी टेट हो या फिर आगामी सुपर टेट हो। तो साथियों और भी हमारे सामान्य शिक्षक साथियों द्वारा किसी तरह की अपडेट स्वरूप जो भी चीजें निकल के आएंगी टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। और बस एक ही नारा है टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल का कि इस बार यूपी 2021 में एनआर से डीएलएड का ऑप्शन होना चाहिए, एनआर से डीएलएड मान होना चाहिए और एनआर से डीएलएड के जितने भी शिक्षक साथीगण हैं किन्हीं को किसी भी एग्जाम सेंटर पे किन्हीं भी समस्याओं का सामना न करना पड़े। तो साथियों आई थिंक इन चीज़ों को लेकर अब आपके मन में किसी भी तरह का कोई संशय न रहेगा और यदि किसी तरह का संशय है तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।